गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा पीडीएफ फाइल आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट gksearchinjan.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस जीव पर अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर नई पद्धति की शुरुआत की है। तो जेब्रा फिश पर यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आयुर्वेदिक दवाइयों के वैज्ञानिक परीक्षण की दिशा में एक और अहम कदम सामने आया है। अब तक चूहे, बंदर और खरगोश पर होने वाले परीक्षण के बाद आयुर्वेदिक दवाइयों के प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए जेब्रा फिश का उपयोग करना शुरू कर दिया गया। यहाँ दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एनआईए ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर इस नई पद्धति की शुरुआत की है। एनआईए संस्थान के मुताबिक देश में आयुर्वेद शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल है। जेब्रा फिश आकार में छोटी और मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली है, लेकिन रिसर्च के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और जेब्रा फिश के जीन में करीब 70% की समानता पाई जाती है। इसके भ्रूण पारदर्शी होती है जिसे माइक्रोस्कोप के जरिए आसानी से देखा जा सकता है कि कोई भी दवा दिल, मस्तिष्क या अन्य अंगों पर किस तरह से असर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के क्वेश्चन थे जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 31 जनवरी से 1 फरवरी तक। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के पश्चात 8,840 नए मतदान केंद्र को स्वीकृति दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 जो कि 27 से 31 जनवरी तक उदयपुर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू की है, जिसमें जो डिफेंस पॉलिसी परियोजनाएं 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई किस राज्य की झांकी ने पॉपुलर चॉइस का तृतीय पुरस्कार जीता है। तो राजस्थान की झांकी ने, आप देख सकते हैं तस्वीर में, उस्ता कला पर प्रदर्शित की गई थी झांकी जिसने तीसरा पुरस्कार पॉपुलर चॉइस का जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस पर आयोजित की गई परेड में राजस्थान की झांकी ने लोकप्रिय पसंद यानी पॉपुलर चॉइस का तृतीय पुरस्कार जीता है। भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला एवं साहित्य एवं संस्कृति प्रवीण गुप्ता ने ये पुरस्कार है वो ग्रहण किया है। नई दिल्ली के महिपालपुर स्थित रक्षा संस्थान में पुरस्कार ग्रहण किया था। ये पुरस्कार 30 जनवरी को ग्रहण किया गया था, शुक्रवार को। गुजरात को पॉपुलर चॉइस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जबकि उत्तर प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस की हुई परेड में रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श इसी थीम्स पर इसी शीर्षक से राजस्थान कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग की ओर से बीकानेर की जो स्वर्ण उस्ता कला से सुसज्जित झांकी का प्रदर्शन है वो इस परेड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि जैसलमेर में जो मरु महोत्सव जो आयोजित हो रहा है, जैसलमेर में आयोजित हो रहा है डेजर्ट फेस्टिवल, जहां पर बीकानेर की कुसुम पंवार मिस मूमल बनी है, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। बीकानेर की यह कुसुम पंवार जो कि मिस मूमल बनी है। फिर है कि जैसलमेर में 42वां डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव के पहले दिन बीकानेर की जो बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट कुसुम पंवार मिस मूमल बनी है। यहाँ जैसलमेर के मनीष पंवार को मिस्टर डेजर्ट के रूप में चुना गया है। मिसेज जैसलमेर प्रतियोगिता का खिताब ताज ने अपने नाम किया है, जबकि साफा बांधो प्रतियोगिता जिसमें शैतान सिंह विजेता रहे हैं
और मूंछ प्रतियोगिता में गोपाल सिंह को विजेता घोषित किया गया। तो जैसलमेर में 47वां डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि पीएम श्री विद्यालयों की जो पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग में पीएम श्री धावा जो कि जोधपुर में है, वो राज्य में पीएम श्री विद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान में कुल 402 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह गलत है, 402 नहीं है, ये 639 है। टोटल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत दिया गया है, यानी इसमें केवल ए ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में जो संचालित 639 पीएम श्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई। यह रैंकिंग 18 मानकों पर आधारित थी, जिसमें रैंकिंग में राज्य के 5 पीएम श्री विद्यालय है, जिसमें पीएम श्री धावा जोधपुर जो पहले स्थान पर, पीएम श्री सावर अजमेर दूसरे स्थान पर, पीएम श्री मानपुर माछड़ी ये जयपुर में है तीसरे स्थान पर, पीएम श्री जोड़किया ये हनुमानगढ़ में है चौथे स्थान पर, और पीएम श्री रिंगस ये सीकर में है 5वें स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान में कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और अरावली की विरासत को बचाने के उद्देश्य से चौथा अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो 7 और 8 फरवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यावरण संरक्षण और अरावली की विरासत को बचाने के उद्देश्य से चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 और 8 फरवरी को उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन राजस्थान विद्यापीठ, तरुण भारत संघ और जल बिरादरी के साझे में विद्यापीठ परिसर में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय है अरावली की विरासत, संस्कृति, प्रकृति, खेती, मिट्टी, पहाड़ियाँ और पानी को बचाने हेतु ये विषय रखा गया है। इस सम्मेलन में भारत सहित 15 से अधिक देशों के पर्यावरण, खेती, मिट्टी, पर्वत और जल संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन एवं वन्य जीवों के आबादी क्षेत्रों में मूवमेंट की सूचना देने के लिए जल्द ही कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए 1926 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में वन एवं वन्य जीवों के आबादी क्षेत्रों की मूवमेंट की सूचना देने के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया जाएगा। इससे तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी और आमजन एवं वन्य जीव के बीच टकराव की स्थिति को रोका जा सकेगा। इस दौरान जो वन्य जीव के आबादी क्षेत्र में जो प्रवेश तथा इससे उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जयपुर शहर में हाल ही में आबादी क्षेत्र में कई बार लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला था। इसे रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभिकथन और उसका कारण दिया गया, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन दिया गया कि बाड़मेर जिले की जाखरडा रण जल्द ही बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित होगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। बाड़मेर में है जाखरडा रण, जिसे बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा। उसका कारण है कि जाखरडा की लवणीय एवं दलदली भूमि पर 100 से 120 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का बसेरा रहता है। तो इसको देखते हुए बाड़मेर जिले के जाखरडा रण को जल्द ही बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाड़मेर जिले के दोरीमन्ना से 26 किलोमीटर दूर डबोई ग्राम पंचायत का जाखरडा रण जल्द ही बर्ड सेंचुरी घोषित होगा। जाखरडा की 411.8237 हेक्टेयर भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाएगा, ताकि आने वाले पक्षियों का संरक्षण किया जा सके। 2 से 2.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टापुओं से दिखने वाली जाखरडा की लवणीय और दलदली भूमि पर 100 से 120 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का बसेरा रहता है। अब बात करते हैं डेप्यूटी कमांडेंट एग्जाम 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसमें नियुक्ति हुई थी चंचल मिश्रा की। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, चंचल मिश्रा की नियुक्ति की गई थी। जोधपुर जिला संवर्ग के न्यायिक अधिकारी चंचल मिश्रा को राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 45वें रजिस्ट्रार जनरल बने थे चंचल मिश्रा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है वो किया गया था। तो इस संगोष्ठी का आयोजन है वो किया गया था। जो आपको बता दें कि ये जो संगोष्ठी है ये जीएसआई जो 175 साल है जीएसआई के पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आयोजित हुई थी। और इस संगोष्ठी का आयोजन है वो राजस्थान में जो 20 और 21 नवंबर को आयोजित किया गया था जयपुर में। तो यहाँ पर जयपुर सही आंसर है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 और 21 नवंबर को इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था और उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। तो जीएसआई की स्थापना ध्यान रखना 1851 में हुई थी। तो 175 साल पूरे हुए हैं, तो इस अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2025 में राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जहां पर भारत और यूके के मध्य जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन है वो किया गया था, उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर है जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था जो कि बीकानेर में है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये जो अजय वॉरियर अभ्यास है ये 17 से लेकर 30 नवंबर तक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन है वो जो आतंकवाद रोधी अभियानों पर यह केंद्रित था जो कि 14 दिनों तक चला था, भारत और यूके के मध्य आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है केंद्रीय गृह मंत्रालय ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में कर रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में कर रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेड कोर्सेज आप gksarchinjan.com के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी का भी मिलने लगेगा। आज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।